कहानी खुद को बदलने के लिए चुप रहना क्यों जरूरी है। गौतम बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं पर आधारित एक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। मार्ग में एक युवा व्यक्ति उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं जीवन में शांति और सफलता चाहता हूँ, लेकिन अक्सर मेरे शब्द दूसरों को दुख पहुंचा देते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि कब बोलना सही है और कब चुप रहना। कृपया मुझे सही मार्ग दिखाएं। लेकिन उससे पहले तो आप सबको नमस्कार। हमारे बुद्धा विजडम चैनल पर स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, कहानी को पूरा सुनना, तभी आपको समझ में आएगी। बीच में छोड़कर मत जाना। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक कहानी के माध्यम से दूंगा, सुनो। एक बार एक राजा के दरबार में एक साधु आया। साधु ने राजा से कहा, राजन, अगर आप अपने राज्य को सुखी और समृद्ध बनाना चाहते हैं तो पहले खुद को बदलना सीखें, और खुद को बदलने का पहला नियम है चुप रहना। राजा चौंका और बोला, साधु महाराज, मैं एक राजा हूँ। मेरा काम है आदेश देना और अपनी प्रजा के हित में बात करना। चुप रहने से भला मैं कैसे बदल सकता हूँ? साधु ने उत्तर दिया, राजन, ऐसे 10 स्थान हैं जहाँ चुप रहना आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। क्या आप सुनना चाहेंगे? राजा ने उत्सुकता से हामी भरी। 10 स्थान जहाँ चुप रहना आवश्यक है। लेकिन वह 10 पॉइंट जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारे चैनल पर आपको ऐसी मनोरंजन और ज्ञान वाली कहानी मिलेगी। एक जब आप गुस्से में हों, साधु ने कहा, गुस्से में बोला गया शब्द तीर की तरह होता है, जो एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आता। गुस्से में चुप रहना आपको बड़े नुकसान से बचा सकता है। 2, जब कोई आपको अपमानित करे, अगर कोई आपको अपमानित करता है तो उसका जवाब देना आपकी शक्ति को कमज़ोर करता है। चुप रहकर आप अपनी गरिमा बनाए रखते हैं। 4, जब आप पूरी बात न जानते हो, अधूरी जानकारी के साथ बोलना मूर्खता है। सही ज्ञान के बिना चुप रहना ही बेहतर है। आलोचना सुन रहे हो, दूसरों की आलोचना में हिस्सा लेने से आपका मन अशांत होता है। बेहतर है कि आप चुप रहें और अपने काम पर ध्यान दें। 5, जब आपको गहरी चोट लगी हो, चोट के समय बोले गए शब्द अक्सर दूसरों को दोष देते हैं। उस समय चुप रहकर अपने भीतर शांति ढूंढो। 6, जब आप किसी को मदद न कर पाएं, यदि आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो झूठी सांत्वना देने के बजाय सहानुभूति के साथ चुप रहें। 7, जब माहौल गंभीर हो, गंभीर परिस्थितियों में बोले गए शब्द अक्सर बेअसर हो जाते हैं। चुप रहना दूसरों का सम्मान है। 8, जब आपसे गॉसिप हो रही हो, गॉसिप में चुप रहना न केवल आपका समय बचाता है बल्कि आपको अनावश्यक विवादों से भी बचाता है। 9, जब किसी की निजी बात चल रही हो, दूसरों के मामलों में दखल देकर आप उनके प्रति अविश्वास पैदा करते हैं। चुप रहकर उनके फैसलों का सम्मान करें। 10, जब आपके शब्द किसी को आहत कर सकते हो, हर शब्द का असर होता है। यदि आपके शब्द किसी को चोट पहुंचा सकते हैं तो उन्हें न कहना ही बेहतर है। राजा की सीख। साधु की बातें सुनकर राजा गहरे विचार में पड़ गया। उसने महसूस किया कि उसका बोलना अक्सर दूसरों को दुख पहुंचाता है और समस्याओं को बढ़ा देता है। उसने वचन दिया कि वह इन 10 स्थानों पर चुप रहना सीखेगा। गौतम बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और उस युवक की ओर देखा। उन्होंने कहा, जैसा राजा ने सीखा वैसा ही तुम भी सीख सकते हो। चुप रहना कोई कमजोरी नहीं है, यह आत्मनियंत्रण और बुद्धिमानी का प्रतीक है। जब तुम अपने शब्दों पर नियंत्रण पाओगे, तभी तुम अपने जीवन में शांति और सफलता प्राप्त करोगे। युवक ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और चुप रहने का अभ्यास करने का संकल्प लिया। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध का यह उपदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। चुप रहना सीखकर हम न केवल खुद को बदल सकते हैं बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।